बीएड कर रहे हैं क्या आप? कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फिर कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं ऑप्शन में बीएड में? दोस्तों, इन सवालों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक बीएड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कंपल्सरी भी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल, एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest uploads. So let's begin with our topic, which is lesson planning. लेसन प्लानिंग का सबसे पहले हम जो मीनिंग है वो देखते हैं। प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग फॉर द लेसन द टीचर हैज़ टू टीच इन द क्लास। तो जो टीचर है क्लास में, जो उनका 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का जो पीरियड होता है, उसमें उन्होंने कैसे टीच करना है, कितना टीच करना है, सारा कुछ वो प्लान आउट पहले से ही करके आते हैं। वही होती है लेसन प्लानिंग। ठीक है, तो वो जो प्लान खुद अपनी डायरी में लिखते हैं कि किस टॉपिक को टीच करना है, कौन सी क्लास को टीच करना है, कितने टाइम के लिए टीच करना है, कोई चार्ट यूज़ करना है, मॉडल यूज़ करना है, ब्लैक बोर्ड पे टीच करना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, ये सब कुछ क्या आता है लेसन प्लानिंग के अंदर। और ये जो प्लान होता है इसको हम बोलते हैं लेसन प्लान। ठीक है, तो अब जो लेसन प्लान है इसमें देखिए क्या कुछ आता है। व्हाट एम आई टीचिंग, यानी कि टीचर ये खुद अपनी डायरी में लेसन प्लान लिखते हैं कि मैंने आज इस क्लास को कौन सा टॉपिक टीच करना है। हाउ विल आई टीच, यानी कि टीचिंग एड्स कौन सी यूज़ करनी है, जैसे चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड, प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आता है। देन होम विल आई टीच, कौन सी क्लास, कौन से सेक्शन को ये टॉपिक आज के दिन पढ़ाना है। एंड हाउ विल आई चेक द स्टूडेंट, यानी कि हाउ विल आई न्यू इफ़ माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, यानी कि उनको इवेलुएट करना, उनसे एट द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चनिंग करना, जो भी टॉपिक जैसे मैम पढ़ाते हैं। ठीक है, मैम या सर, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल जब लेक्चर ओवर होने वाला होता है, 5 to 10 मिनट्स रह जाते हैं, तो वो एक रिवीजन करते हैं कि मैम कहते हैं कि हमने आज क्या पढ़ाया, तो वो क्वेश्चनिंग थोड़ी बहुत करते हैं। तो यही होता है कि हाउ दे कैन चेक द स्टूडेंट्स कि उन्होंने क्या पढ़ाया, बच्चों को समझ में आ भी रहा है अच्छे से या नहीं। तो इसकी एक दो डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं जो फेमस लिखी गई हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू लेस्टर बी सैंड्स, अ लेसन प्लान इज़ एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, तो बीएड में ये डेफिनेशंस होती हैं ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पूछी गई हो चाहे ना हो, टॉपिक के रिगार्डिंग आपको एक दो राइटर्स की डेफिनेशन पक्का ही लिख के आनी ही आनी है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग। फर्स्ट इज इट इज़ अ प्री प्लान्ड प्लान। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो लेसन प्लान होता है ये टॉपिक टीच करने से पहले ही टीचर्स बना लेते हैं, ताकि जब वो क्लास में जाएं तो वेल प्रिपेयर्ड जाएं, कोई भी उनका टाइम या फिर बच्चों का टाइम है वेस्ट ना हो, कि वो बिल्कुल मौके पे देखें हमने क्या टीच करना है, कैसे टीच करना है। ये सब कुछ अगर वो प्लानिंग पहले से करके रखते हैं तो टाइम भी सेव होता है एंड इफ़ेक्टिवली वो टीच भी कर पाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट्स टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होगा, अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अच्छे से बनेगा उस चीज़ में। हेल्प टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, देन कैरीज टीचिंग इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। डेफिनेटली आपको पता है, हम कोई भी चीज़ अगर प्लानिंग के साथ करते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो जो लेसन प्लान है ये प्री प्लान्ड होने के कारण बिल्कुल जो टीचिंग है वो फ्लो में चलती है। टीचर्स कंफ्यूज नहीं होते क्लास में कि अब टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन सी एग्जांपल्स देनी है, चार्ट्स को कब यूज़ करना है, कब कौन से पॉइंट पे उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है, एंड सो ऑन। देन मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हेयर TLP स्टैंड्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरी इफेक्टिवली। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये सारा आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली, ये सब कुछ इसके अंदर ही आता है। नेक्स्ट इज़ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत क्यों है या फिर इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब कुछ आता है। इट शेप्स द टीचिंग वर्क बिकॉज इट इज़ प्री प्लान्ड। हमने अभी बात की थी ना, टीचिंग वर्क को कैसे शेप करेगा, क्योंकि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है। सिर्फ यही एक पॉइंट पे इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस सभी इसी पॉइंट पे आधारित है कि ये प्री प्लान्ड प्लान होता है और इसमें सारी डिटेल्स लिखी गई होती हैं कि 40 मिनट्स के जो लेक्चर है या जो पीरियड है उसमें क्या टीच करना है, कैसे टीच करना है, किसको टीच करना है और किस तरह से टीच करना है। ये सिर्फ 4 पॉइंट्स पे ये सारा लेसन प्लानिंग का जो टॉपिक है यही घूमता रहता है। नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
सेव टाइम एंड एनर्जी बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी प्री प्लानिंग होने की वजह से। डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर। देखिए अगर टीचर की प्लानिंग पहले से नहीं होगी कि हमने कौन सा टॉपिक टीच करना है, तो हो सकता है कि वो क्लास में किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाएं या बच्चों के क्वेश्चंस वो आंसर ना कर पाएं। तो इसलिए जब वो प्लानिंग पहले से ही करके आते हैं तो नेचुरली सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज दे नो द टॉपिक वेरी वेल बिफोर टीचिंग। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। कई तो टॉपिक्स होते हैं देखिए जो बिल्कुल लेक्चर्स देने से ही बच्चों को समझा सकते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो प्रैक्टिकली शो करने पड़ते हैं। लाइक मैथमेटिक्स की एग्जांपल हम लेते हैं, अगर बच्चों को क्यूबॉइड का टॉपिक समझाना है तो वो एक चॉक बॉक्स अगर आपने देखा हो दैट इज़ अ क्यूबॉइड, अगर वो डेमो दे के बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वो जो टीचिंग मेथड है या टीचिंग जो एड्स यूज़ करते हैं वो पहले से ही उनके माइंड में होते हैं ड्यू टू द प्लानिंग, तो अच्छे से बच्चों को भी टॉपिक समझ में आता है। देन फॉर्मुलेट क्वेश्चंस फॉर रिकैपिचुलेशन। सबसे पहले मैं आपको रिकैपिचुलेशन का मतलब समझा दूं। इट मीन्स टू रिवाइज व्हाट हैज़ बिन टॉट टिल नाउ इन द क्लास। ठीक है, जो अभी तक क्लास में टीच किया जा चुका है उसको थोड़ा बहुत बच्चों से क्वेश्चनिंग करके देखना कि टीचर्स ने जो समझाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर कौन सा पॉइंट उनको अच्छे से नहीं समझ में आया तो वो दोबारा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेम असाइनमेंट और होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स। एट द एंड ऑफ द पीरियड हर एक टीचर आपको होमवर्क भी देते हैं, असाइनमेंट्स भी देते हैं, तो वो भी पहले से ही टीचर्स के प्लान में लिखी होती है कि ये टॉपिक मैंने आज करवाना है और ये होमवर्क बच्चों को आज देना है। नेक्स्ट इज एंश्योर प्यूपिल पार्टिसिपेशन। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है नेचुरली, बिकॉज जब क्वेश्चनिंग होती है तो नेचुरली बच्चों से ही क्वेश्चंस पूछेंगे तो आंसर भी तो बच्चे ही करेंगे। देन मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन अरेंज टीचिंग मटेरियल्स फॉर एग्जांपल मॉडल्स चार्ट्स। अब देखिए मौके पे तो मॉडल्स वो अरेंज नहीं कर पाएंगे ना, अगर उनकी पहले से ही प्लानिंग होगी कि आज के लेसन में मैंने ये मॉडल यूज़ करना है या चार्ट यूज़ करना है, तो पहले से ही वो अपने साथ क्लास में वो मॉडल या फिर वो चार्ट लेकर आएंगे। या फिर हो सकता है कई बार बच्चों को वो होमवर्क भी दे देते हैं कि आप ये चार्ट बनाकर लेके आएँ, हम नेक्स्ट पीरियड में इसके थ्रू स्टडी करेंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज़ फ्रेम इवैल्यूएशन प्रोग्राम। इवैल्यूएशन वही कि बच्चों के जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, ये सारा कुछ इवैल्यूएशन प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ फेजेस ऑफ टीचिंग। देखिए ये लेसन प्लान में थोड़ा मैंने टॉपिक डाला है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। बीइंग अ बीएड स्टूडेंट यू आर अ टीचर एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड टीचर। तो फेजेस ऑफ टीचिंग 3 होते हैं। सबसे पहला होता है प्री टीचिंग फेज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी फेज़ के अंदर आता है लेसन प्लानिंग। क्लास में जाने से पहले जो लेसन प्लान करने के लिए टीचर सारी प्लानिंग करते हैं, रिटन वर्क अपनी डायरी में, उनके पास एक टीचर्स डायरी होती है जिसमें वो सारा प्लान वगैरह लिखते हैं कि क्लासरूम में जाके उन्होंने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सी क्लास को पढ़ाना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन से यूज़ करने हैं, ये सब कुछ प्री टीचिंग फेज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ टीचिंग फेज़। ये होता है वो टाइम पीरियड जब टीचर क्लास में एक्चुअली टीच कर रहे हैं, वो 40 मिनट्स का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं टीचिंग फेज़। एंड द थर्ड वन इज़ पोस्ट टीचिंग फेज़। जब एक्चुअल टीचिंग हो चुकी है तो उसके बाद बच्चों से फीडबैक स्टूडेंट्स टीचर को फीडबैक देते हैं कि मैम हमें आपका जो पढ़ाया हुआ है ये बहुत अच्छे से समझ में आया, या फिर हमें ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आया, तो टीचर्स होमवर्क देते हैं पढ़ाने के बाद। ये सब कुछ होता है पोस्ट टीचिंग फेज़ के अंदर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस। देखिए ये जो लेसन प्लानिंग का टॉपिक है ये मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट आपका सेमेस्टर है इसमें ये आप एक्चुअली प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और इतने अच्छे से, जैसे समझ लीजिए आपकी पीएचडी ही हो जाएगी लेसन प्लानिंग के अंदर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप पहले ही अभी अच्छे से समझ लें। तो इसकी ज़रूरत क्या है या फिर इसकी हमें इम्पॉर्टेंस क्या है। Clarification of objectives. Through lesson planning, the teacher defines the objectives of teaching learning process, कि वो ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं। सबसे मेन जो बात होती है वो है क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस के अंदर है तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपनी रियल लाइफ में भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें अच्छे से। देन टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स।
तो जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सपोज ठीक है, कोई एक चैप्टर मैम ने टीच करना है, टीचर ने टीच करना है, तो उसके रिगार्डिंग पहले वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि चलिए देखते हैं बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना पता है, तो वो उसी हिसाब से अपना जो टीचिंग वर्क है वो कंटिन्यू करते हैं, बच्चों के लेवल देखकर कि बच्चों को पहले कितना पता है उसी हिसाब से आगे टीच करना। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर, सेविंग टाइम एंड एनर्जी, प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन प्रॉपर ऑर्डर, ये वही सीक्वेंस ऑर्डर वाली बात होगी। देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही सिमिलर चीज़ें हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, कि कौन सा मेथड उन्होंने अपनाना है, लेक्चर के थ्रू टीच करना है, कोई चीज़ प्रैक्टिकली शो करने वाली है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर डेमो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। देन इज़ द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड, की प्रेजेंटेशन देनी है, चार्ट्स यूज़ करने हैं, मॉडल्स यूज़ करने हैं एंड सो ऑन। हेल्प्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टीचर वर्क, देखिए टीचर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी उनके हेड होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर होते हैं वाइस प्रिंसिपल, फिर होते हैं प्रिंसिपल एंड सो ऑन। तो टीचर्स का जो वर्क है वो भी चेक होता है, कौन चेक करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। तो एक रिटन वर्क होता है ना लेसन प्लान, तो वो इजीली चेक करना कोऑर्डिनेटर के लिए इजीली हो जाता है, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसकी एक नीड भी है। नेक्स्ट इज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, देखिए अगर टीचर टॉपिक को बिना पढ़े हुए क्लास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक में कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज ना भी होंगे तो हो सकता है कि जितनी अच्छी तरह से वो पढ़ा पाते अगर वो प्रिपेयर करके आते, उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाएंगे जब वो अनप्रिपेयर्ड क्लास में आते हैं तो। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कोरिलेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। अब देखिए अगर हम साइंस और मैथमेटिक्स की बात लें तो साइंस में कई जगह पे फॉर्मूलेज आते हैं जो मैथमेटिक्स से लिए होते हैं, तो सब्जेक्ट्स की जो है कोरिलेशन होती है, ये भी पहले से डिसाइडेड होती है कि हमने थोड़ी मैथ्स की एग्जांपल लेके समझानी है बच्चों को, सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके रखना। देन इज प्रॉपर रिकैपिचुलेशन, यानी कि बच्चों से क्वेश्चनिंग एट द एंड ऑफ द लेक्चर करनी ताकि टीचर्स को फीडबैक मिल पाए। देन इज कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, अगर प्लान ही नहीं होगा तो उनको कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सिलेबस हमने इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो टाइम में कंप्लीट हो पाएगा भी या नहीं। तो अगर पूरा प्लान आउट होगा रिटन वर्क में कि इस दिन ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, इस दिन ये टॉपिक पढ़ाना है, तो लास्ट डेट तक हमारा जो टॉपिक है विद टेस्ट विद रिवीजन सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, तो इसलिए सिलेबस हमारा टाइम पे भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स लेसन प्लानिंग के। देखिए ये जो हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं, दीज स्टेप्स आर गिवन बाय हर्बर्ट, ठीक है, ये एक मतलब एजुकेशनलिस्ट हैं जिसके स्टेप्स जनरली हम जो आंसर्स हैं लिखने में ये स्टेप्स ही यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले होता है प्रेपरेशन, प्रेपरेशन में क्या हो गया, प्री टीचिंग फेज जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सब कुछ क्या आता है प्रिपरेशन के अंदर, कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कैसे होगी, कौन से क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएंगे टॉपिक को पढ़ाने से पहले, फिर टॉपिक को कब कैसे अनाउंस करना है, ठीक है, ये सब कुछ लेसन प्लानिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन टीचर करते हैं जैसे कि अपने एक्चुअल टॉपिक को अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद टॉपिक को प्रेजेंट करना, बच्चों को स्टार्ट करना टॉपिक को, उनका जो टॉपिक की इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से देनी, तो ये हो गई टॉपिक की प्रेजेंटेशन। देन कम्स द एसोसिएशन और कंपैरिजन, जैसे हमने मैथ्स और साइंस को कंपेयर किया था कि उनके जो फॉर्मूलेज हैं मैथमेटिक्स में भी यूज़ हो सकते हैं, साइंस के कुछ टर्म्स हैं वो कहीं और किसी सब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकती हैं, तो ये होते हैं एसोसिएशन और कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स को। ऐसे नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, ये सारे जो हैं इंटर रिलेटेड ही होते हैं। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस की एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि अगर टीचर को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करना है बच्चों को, तो वो जैसे चौक को ऊपर थ्रो करके देख सकते हैं, तो जो चौक है वापस नीचे फ्लोर पर आकर टच करेगा ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो एक एग्जांपल से हम जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, लॉ की तरफ, ठीक है, इसको जनरलाइजेशन कहते हैं कि पहले हम एग्जांपल देते हैं फिर जो जनरल लॉ है उसकी तरफ हम पहुंचते हैं। देन स्टेप नंबर 5 इज एप्लीकेशन,
यानी कि जो भी चीज़, जो भी टॉपिक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ यूज़ में क्या एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हम अब अपने सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन सी एप्लीकेशन एरियाज़ हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, बैंक्स, शॉप्स, बहुत कुछ ऐसे हैं। वो सारे क्या है, एप्लीकेशन के अंदर आते हैं कि ये जो टॉपिक, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं एक्चुअल में ये यूज़ कहाँ पे आता है। नाउ द फाइनल स्टेप ऑफ दिस लेसन प्लानिंग इज़ रिकैपिचुलेशन, यानी कि अभी तक जो भी पढ़ा है टीचिंग प्रोसेस के अंदर उसको रिवाइज करना, यानी कि बच्चों से थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग करनी एंड देन फाइनली उनको होमवर्क असाइन करना। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लेसन प्लानिंग का ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको स्टिल किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। टिल देन कीप वॉचिंग।